ओके, ये रिंग कंप्यूटिंग द रिंग ऑफ इंटीजर्स का जो है वही टॉपिक कंटिन्यू है। इसमें जो हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं, सबसे पहले ये इसकी बेसिक्स देखें। द गॉसियन इंटीजर्स, जो गॉसियन इंटीजर्स हैं आपको पता है z ऑफ i से इनको डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा। ए बी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। इज द रिंग ऑफ इंटीजर्स ऑफ k इज इक्वल टू q ऑफ i। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू q ऑफ i मीन्स एक हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर तो है ही, उसमें हमने i एओटा एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है और इसको ये एक्सटेंशन हो गई हमारे पास और इसको हम k से इसको डिनोट कर दिया। एंड द आइजेंस्टाइन इंटीजर्स z ऑफ w। इसी तरह से जिस तरह हमने इसको डिफाइन किया, सेम इसी पैटर्न पे है, z ऑफ w को भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी डब्ल्यू। और इसमें a b पे क्या कंडीशन है, वो g से बिलोंग करते हैं। इज द रिंग ऑफ इंटीजर्स ऑफ q ऑफ w। अब देखें, जब यहाँ पे q ऑफ एओटा था तो यहाँ पे a प्लस बी एओटा आ गया। जब यहाँ पे q ऑफ w है तो इस जगह पे a प्लस बी डब्ल्यू आ गया। वेयर w आपको पता है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इसका कंसीडर होता है, या फिर इसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं -1 प्लस इंटू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इज अ प्रिमिटिव क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये डिफरेंट रिंग ऑफ इंटीजर्स की बात हो रही है। इफ r इज एन अल्जेब्राइक नंबर ऑफ डिग्री n, अगर हमारे पास एक अल्जेब्राइक नंबर है r जिसकी डिग्री n है, देन द टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सप्रेशंस दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम r। r एक अल्जेब्राइक नंबर है और उसकी डिग्री क्या है, n है, तो जितने भी एक्सप्रेशंस जो हैं वो r से जो भी हम एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय रिपीटेड एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन्स। और ये एक्सप्रेशन किस तरह से हमने करने हैं कि हम r प्लस r कर दें, r ये 2r हो जाएगा, इसी तरह से -r कर दें, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस आते जाएंगे। इस कॉल्ड अ नंबर फील्ड, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर फील्ड कहते हैं। आर एन अल्जेब्राइक नंबर फील्ड। अगर r अल्जेब्राइक नंबर है, उसकी डिग्री n है, तो हम जितने भी उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे रेपिटेशन के साथ, तो वो सारे के सारे मिलके भी हमारे पास नंबर फील्ड बनाएंगे। और ये किससे जनरेट होने वाली नंबर फील्ड होगी, r से, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो r से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इज डिनोटेड बाय f ऑफ r। Formally, a number field is a finite extension of a field Q of rational numbers। ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है कि नंबर फील्ड जो होती है बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का फील्ड ऑफ रैशनल नंबर या कह लें इसकी एक्सटेंशन होती है। इसमें कोई ना कोई अल्जेब्राइक नंबर इन्वॉल्व होता है। द एलिमेंट्स ऑफ ए नंबर फील्ड विच आर रूट्स ऑफ पोलिनोमियल दिस। नंबर फील्ड के वो एलिमेंट्स जो इस तरह के किसी भी पोलिनोमियल के रूट्स होते हैं विद इंटीजर कोफिशिएंट्स। इनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, एंड लीडिंग कोफिशिएंट 1 आर कॉल्ड द अलजेब्राइक इंटीजर्स ऑफ दैट फील्ड। ये डेफिनेशन भी हमने ऑलरेडी की हुई है। द कोफिशिएंट्स ऑफ एन अलजेब्राइक इक्वेशंस सच एज द क्वांटिक इक्वेशन, क्वांटिक कौन सी होती है, जिसकी डिग्री 4 होती है, कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रुप ऑफ देयर एसोसिएटेड नंबर फील्ड्स। मीन्स उनकी जो एसोसिएटेड नंबर फील्ड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिफरेंट नेम दे सकते हैं। अ डेटाबेस ऑफ द ग्रुप्स ऑफ नंबर फील्ड पोलिनोमियल्स इज मेंटेन्ड बाय द ये इनके नेम लिखे हुए हैं इनके थ्रू, के एंड एम इसको कह लें, या फिर इसको क्लूनर्स एंड मेले। फॉर एग्जाम्पल द पोलिनोमियल दिस इज एसोसिएटेड विद द ग्रुप F5। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास 5th ऑर्डर की जो पोलिनोमियल है और इसको हम f ऑफ 5 से एसोसिएट कर सकते हैं। 5 इसका ऑर्डर होगा हमारे पास ऑफ ऑर्डर 20। अब इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास 20 होगा, इस फील्ड का ऑर्डर। इस तरह से हम इसको डिफरेंट फील्ड्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ये बस इसको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए रखें, बाकी इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स z ऑफ i है, ये हमें पता है। रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स जो है वो z ऑफ i है, कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो z ऑफ i होता है बेसिकली वो सबसेट होता है c का। और ये क्यों सबसेट होता है c का? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, वो a b वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसमें जो a b होते हैं वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। whose real and imaginary parts are integers, यही हमने कहा कि सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। इट इज द रिंग ऑफ इंटीजर्स इन द नंबर फील्ड q ऑफ i। अगर हम q ऑफ i की बात करें, आपको पता है ये k है, ये एक्सटेंशन बन जाता है, और गॉसियन इंटीजर्स जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, इसमें नंबर फील्ड बन जाती है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर रैशनल नंबर्स। जिस तरह z ऑफ i में हमने कहा था कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास z से बिलोंग करते हैं, इसी तरह से अगर आप q ऑफ i की बात करेंगे तो इसके जो a प्लस b एओटा होगा, इसमें यही डिफरेंस होगा, a और b जो है वो q से बिलोंग करेंगे। लाइक द रैशनल इंटीजर्स इट इज़ अ यूक्लिडियन डोमेन। यूक्लिडियन डोमेन पे 2-3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई अगर हो जाएं तो वो हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन बन जाती है। द रिंग ऑफ इंटीजर्स ऑफ एन अलजेब्राइक नंबर फील्ड इज द यूनिक मैक्सिमल ऑर्डर इन द फील्ड, इट इज ऑलवेज अ डेडिकेट डोमेन। रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है ये हमेशा डेडिकेट डोमेन होती है, ये इसकी एग्जांपल भी आप कह सकते हैं डेडिकेट डोमेन की। अब बात आती है कंप्यूटेशनल टूल के, इनको कंप्यूट करने के लिए हम किस तरह से करेंगे। आई यूजफुल, ये हमारा मेन टॉपिक है कंप्यूटेशनल टूल, बाकी भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अ यूजफुल टूल फॉर कंप्यूटिंग द इंटेग्रल कुलेयर ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स। आपको पता है जो रिंग ऑफ इंटीजर होता है वो बेसिकली हमारे पास इंटेग्रल कुलेयर होता है एलिमेंट्स का, तो इसमें फाइंड आउट करने के लिए किसी भी अलजेब्राइक नंबर फील्ड के ओवर क्यू, आपको पता है कि हमारे पास कोई भी एक्सटेंशन होती है किसकी, क्यू की, अगर हम उसको रैशनल नंबर्स की कंसिडर कर रहे हैं तो k बाई क्यू, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये जस्ट लाइक कोशेंट की फॉर्म में आ जाएगा। इसके एलिमेंट्स पे भी सेम वही ऑपरेशंस डिफाइन होंगे। इज यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट, जो हमारे पास सबसे इजी वे है रिंग ऑफ इंटीजर्स को एस्टैब्लिश करने का वो है डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हुए। इज इफ के इज ऑफ डिग्री n ओवर q, अगर हमारे पास k डिग्री n का है और अल्फाज जो हैं वो हमारे पास o के रिंग ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, फॉर्म अ बेसिस ऑफ k, मीन्स ये उसके कोई ना कोई रूट्स हो सकते हैं। अल्फा आइज जो है डिग्री n की है तो n रूट्स जो हैं वो हमारे पास ओके से बिलोंग करेंगे, ओके से बिलोंग करेंगे। फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ के, ये के की बेसिस बनाएंगी ओवर क्यू, ठीक है। इसका मतलब है सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अलजेब्राइक नंबर्स की जो बेसिस कंस्ट्रक्ट करें, उसके बाद हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास ये k बाय क्यू लिखा हुआ है, ये उसकी सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जस्ट मेंशन करने के लिए कि ये जो इसको इस फॉर्म में इसकी हम कंप्यूट कर रहे हैं। अगर हमारे पास q की जगह पे r होगा तो हम r लिख लेंगे, k की जगह पे कुछ और होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लिख सकते हैं अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमें हेल्पफुल होता है रिंग ऑफ इंटीजर्स को फाइंड आउट करने में, उनको कंप्यूट करने में। और ये डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन भी ऑलरेडी कर ली है, सेम वही डेफिनेशन यहाँ पे वर्क करेगी। देन ओके इज द सब मॉड्यूल ऑफ द, ओके जो है वो सब मॉड्यूल है, आपको पता है अगर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो वो सब मॉड्यूल बन जाता है ऑफ z मॉड्यूल स्पेंड बाय अल्फा 1 ओवर d। हम फिर क्या करेंगे, सारे अल्फाइज को जो है जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया उस पर डिवाइड करेंगे। इनफैक्ट इफ d इज स्क्वायर फ्री, अगर d स्क्वायर फ्री होता है देन दिस फॉर्म्स एन इंटेग्रल बेसिस ऑफ ओके। अगर d स्क्वायर फ्री होता है मीन्स उसका परफेक्ट स्क्वायर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसी तरह से 5 कुछ भी हो सकता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम कंप्यूट ना कर सके, तो इस फॉर्म में हम इन बेसिस को इंटेग्रल बेसिस कहेंगे। अब बात आती है साइक्लोटॉमिक एक्सटेंशंस की। इफ p इज अ प्राइम एंड एक्साई, ये एक्साई लिखा हुआ है, आप अल्फा भी इसको कह सकते हैं, किसी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं।
and alpha is a pth root of unity and k is equal to q of xi is the corresponding cyclotomic field। और अगर इसके करस्पॉन्ड आपको पता है हमें एक कोई ना कोई एक अलजेब्राइक नंबर ऐड करना होता है, हमने यहाँ पे xi ऐड कर लिया तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइक्लोटोमिक फील्ड बन जाएगी। देन ठीक है, यहाँ पे साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन हम देख रहे थे कि हमने एक अलजेब्राइक उसका जो रूट है उसको xi कंसीडर करके तो इसकी एक्सटेंशन ले ली, तो इसको क्या कहते हैं साइक्लोटोमिक फील्ड ये बनाएगी। देन एन इंटेग्रल बेसिस ऑफ ओके। अगर हम z ऑफ xi की बात करें तो ये आपको पता है इसको ये क्या है, बेसिकली जो हमारे पास a प्लस बी w था, यहाँ पे पहले हमने w कंसिडर किया था, जो w था वो रूट ऑफ यूनिटी था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था। तो ये क्या है, ये हमारे पास पीथ रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब हो सकता है, जनरल हम बात कर रहे हैं क्यूब हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है या फिफ्थ रूट हो सकता है, कोई भी रूट हो सकता है। देन एन इंटेग्रल बेसिस ऑफ ओके। ओके हमने रिंग ऑफ इंटीजर लिया है इज गिवन बाय, ये सारी की सारी उसकी इंटेग्रल बेसिस होंगी। उसके बाद है क्वाड्रेटिक एक्सटेंशंस, ये भी वैसे हमने ऑलरेडी इस फॉर्म में पढ़ी हुई है। इनको क्वाड्रेटिक फील्ड्स का हमने कंप्यूट किया था कि ये क्वाड्रेटिक फील्ड्स एस्टैब्लिश करती हैं। इफ d इज अ स्क्वायर फ्री इंटीजर एंड k इज इक्वल टू q ऑफ d स्क्वायर रूट इज द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फील्ड, देन OK इज अ रिंग ऑफ इंटीजर्स, रिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीजर्स एंड इट्स इंटेग्रल बेसिस इज गिवन बाय। पिछली हमने किसकी साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन की अगर हम इंटेग्रल बेसिस की बात करें तो ये इसकी इंटेग्रल बेसिस होती है पावर p माइनस 2 होता है, क्योंकि हम पीथ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं इसलिए। अब अगर हम क्वाड्रेटिक फील्ड की बात करें तो उसकी जो इंटेग्रल बेसिस होंगी वो हमारे पास इस फॉर्म में गिवन होंगी। इस फॉर्म में हमारे पास गिवन होगी। अब इसको 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 प्लस डी यहाँ पे जो भी होगा उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2। अब देखें अगर d कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 होता है, इस पे फर्दर दो कंडीशंस हैं कि अगर d कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 होता है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 d स्क्वायर रूट के इक्वल। 1 d स्क्वायर रूट सिंपली हम इसको लिख देंगे, ये इसकी इंटेग्रल बेसिस की बात कर रहे हैं। अगर d कॉन्ग्रुएंट हो जाता है 2 या फिर 3 mod 4 के, दिस कैन बी फाउंड बाय कंप्यूटिंग द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे कि इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे और इसकी मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट गिवन है तो आप इसकी मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर आपके पास 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट चाहे कर लें, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कर लें, प्लस 3x। अगर इस तरह का आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है और आपको कहा जाए कि इसको अगर हम अल्फा का नाम दे देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो इसकी मिनिमल पोलिनोमियल क्या होगी, इसकी मिनिमल पोलिनोमियल क्या होगी। तो उसको कंप्यूट करने का ये वे होता है कि जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल रिप्लेस कर लेते हैं। सपोज आपके पास एक्सप्रेशन, अब मुझे भूल गया कौन सा मैंने लिखा था, 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3x स्क्वायर रूट, और ये इसका भी स्क्वायर रूट था और ये इसका भी स्क्वायर। इसको हमने किसी भी नंबर के इक्वल लिखा, सपोज ये हमारे पास अल्फा था तो हमने इसको अल्फा ही कह दिया, या फिर इसको हम y के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना होता है। y के इक्वल अगर आप लिखते हैं तो इसको सिंप्लीफाई आपने करना होता है। सबसे पहले तो हम ये वाला स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, इसका स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 प्लस 3x स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये जो 2 है आप इसको राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x स्क्वायर रूट एंड दिस होल स्क्वायर रूट। अब इसको फर्दर हम अगेन दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। अगेन हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 3x स्क्वायर रूट। सेम इसी तरह हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते करते इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे। जो भी आपके पास फॉर्म आएगी वही एक्चुअली आपके पास मिनिमल पोलिनोमियल होती है करेस्पॉन्डिंग टू एनी अलजेब्राइक नंबर, क्योंकि आपको पता है कोई भी अलजेब्राइक नंबर जो होता है वो किसी न किसी पोलिनोमियल का रूट होता है। आई थिंक इतना काफ़ी है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।